Hello guys, how are you? You are welcome in biology class. लास्ट वीडियो में हमने राइबोसोम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंप्लीट किए थे, साथ ही हमने फ्लैजिला एंड सीलिया का स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल। सेंट्रोसोम की डिस्कवरी सबसे पहले वॉन वेंडन ने की थी और इसका जो टर्म दी थी, नाम दिया था, थियोडोर बोवेरी ने दिया था। अकरेंस ये एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है सेंट्रोसोम, और ये प्लांट सेल में यूजुअली एब्सेंट होता है, कुछ एल्गी एंड फंजाई की सेल्स में प्रेजेंट होता है। इसकी पोजीशन अगर हम देखें तो ये सेल में न्यूक्लियस के पास होता है और इसका नंबर 1 होता है। हर एक सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बना होता है और ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे से परपेंडिकुलर फॉर्म में अरेंज होते हैं। दोनों सेंट्रियोल के चारों ओर एक एमॉर्फस ग्राउंड सब्सटेंस फिल होता है, इसे कहते हैं हम सेंट्रोस्फीयर। ये सेंट्रोस्फीयर, और अगर हम एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देखें, ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है और एक सेंट्रियोल एक कार्टव्हील स्ट्रक्चर जैसी जो अपनी स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करता है। ये कार्टव्हील एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है जो कि कार्टव्हील जैसी स्ट्रक्चर दिखाता है। एक सेंट्रियोल में सबसे बीच में ये सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल टिब्यूल होती है। ये यहाँ पर देखिए सेंट्रल टिब्यूल है और इस सेंट्रल टिब्यूल की चारों तरफ 9 पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स होती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स होती हैं। और ये जो पेरिफेरल माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये टिब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, और हर माइक्रोटिब्यूल्स हैं, ये पेरिफेरल टिब्यूल्स हैं, ये 3 सब यूनिट से मिलकर बनती हैं जो कि टिब्यूलिन प्रोटीन की बनी हुई होती हैं, ट्रिपलेट फॉर्म में होती हैं। आप यहाँ देखिए 1 2 3 ए बी सी, ये सब टिब्यूल से मिलकर बनी है, ए बी सी। तो ये इस तरह से ये एक कार्टव्हील स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और ये जो सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल टिब्यूल है ये पेरिफेरल टिब्यूल से कनेक्ट होती है। ये 9 स्पोक्स बनाती है। ये स्पोक्स होते हैं, रेडियल स्पोक्स हैं। तो स्पोक्स के थ्रू ये सेंट्रल एक्सिस या सेंट्रल टिब्यूल पेरिफेरल टिब्यूल से कनेक्ट होती है। ये इनकी जो नंबर है वो 9 होता है, 9 रेडियल स्पोक्स होते हैं, और हर पेरिफेरल टिब्यूल भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होता है। जैसे हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हर पेरिफेरल टिब्यूल भी ट्रिपलेट से बना है, 3 सब यूनिट से बना है, ए बी सी। तो एक का सी जो सब यूनिट है, सब टिब्यूल है, वो दूसरे के ए से कनेक्ट होती है, इंटरकनेक्ट होती है। इसी तरह से इसका सी इसके ए से इंटरकनेक्ट होता है। तो ये कार्टव्हील जैसा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। और अगर हम सेंट्रियोल के फंक्शंस देखें तो सेंट्रियोल का जो मेन फंक्शन है, ये सीलिया और फ्लैजिला की बेसल बॉडी बनाने में हेल्प करता है। साथ ही ये सेल डिवीजन के समय जो स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, तो ये एनिमल सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल में ये एब्सेंट होता है, तो एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन के समय ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्मेशन में हेल्प करता है। एक और इसका फंक्शन है, स्पर्म्स की टेल के फॉर्मेशन में भी ये हेल्प करता है। तो ये था स्ट्रक्चर सेंट्रोसोम का, और सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल से मिलकर बनता है, तो ये एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर बनता है। तो ये नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शंस। थैंक यू।